सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया छीन रही है स्टेट लैंड वापस और इसी के साथ साथ काचराई लैंड वापस और बाकायदा तौर पर हुक्मनामे आयत कर रही है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि तमाम डीसी जो हैं, जितने भी डीसीज हैं, उन्हें ये हुक्मनामा दिया गया है कि जितनी भी स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है और इसी के साथ साथ जो रोशनी लैंड है, उन सब की वक्ती तौर जो है ड्राइव की जाए और उनकी डिटेल जो है वक्ती तौर हर दिन सबमिट की जाए। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन यासिर खान साहब। सबसे पहले यासिर साहब, आप एक एडवोकेट भी हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप एक एडवोकेट भी हैं। जिस तरीके से सरकार की जानिब से हुक्मनामा निकाला गया है, वजह क्या हो सकती है, मोटिव क्या हो सकता है और मुद्दा मंशूर क्या हो सकता है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, सबसे बड़ा जो इनका मोटिव जो लग रहा है वो है इकोनॉमिक जीनोसाइड करना। इकोनॉमिक जीनोसाइड पहले तो समझना पड़ेगा है क्या है। इकोनॉमिक जीनोसाइड ये हो गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जब उनके घरों से उनको निकाला जाएगा, क्योंकि स्टेट लैंड जो है मैक्सिमम मोर देन 75% जो है वो स्टेट लैंड ही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर लोग अब पॉपुलेशन जो है आबाद है उस पर। जब उनको निकाला जाएगा, आप मुझे बताओ, जब होमलेस हो जाएंगे वो क्या कहाँ जाएंगे? ना वो तालीम अच्छी हासिल कर सकते हैं, ना इक्तिसादी उनका जो एस्टेब्लिशमेंट जो जहाँ पर उनका काम चल रहा है वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको स्लम एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनकी सोचने की ताकत खत्म करना चाहते हैं, उनको जहनी गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे इनको बाबूज जो है जम्मू कश्मीर में उनको सूट करता है। तो ये आप मुझे बताएं कि ये आज से नहीं है, स्टेट लैंड 1947 से पहले के लोगों के पास है। आप मुझे बताएं कौन से माफिया की ये बात कर रहे हैं कि माफिया ने किया है? आप बताएं वो माफिया तो इंडिया के हमारे मुख्तलिफ सिटीज में लैंड ग्रैबर्स की बात हो रही है। लैंड ग्रैबर कौन है इसमें? कोई लैंड ग्रैबर नहीं है। अगर 5-10% है उनको आइडेंटिफाइड करो, सजाए मौत देनी दो, लेकिन कैसे करेंगे? ये झूठ बोल रहे हैं, ये नया लैंड माफिया तैयार कर रहे हैं। वो लैंड माफिया इस वक्त सेटल हो चुका है दुबई में, वो लैंड माफिया गुड़गांव में, दिल्ली में, जम्मू में पोस्ट कॉलोनीज में है, कश्मीर की पोस्ट कॉलोनीज में रह रहा है। आप मुझे बताओ, जिसने वो तो प्रॉपर्टी डीलर था ना बीच का, जिसको ये कह रहे हैं, जिसने जमीन ली 5 मरले 10 मरले या कनाल की, वो लैंड उसको किसने दी है? उसको उसने दी है जो राजा महाराजा होता था, उसने उसको अलाट की थी जमीन, उससे लिया। बीच में वो दलाली करके तो उसने पैसा खाया। आप मुझे बताओ, किसी ने जमीन 5-10 मरले ली या कनाल ली? उसने तो लोन उठाकर पीसीएल लोन लेकर अपनी जमीन ली। कोई मुलाजम था पूरी उम्र की, अपनी ग्रेजुटी लगाकर और अपनी जीपी फंड से वहां से उसने किया है। आप मुझे बताओ उन लोगों का कसूर क्या है? ये सरकार बिना मतलब मैं आपको बताऊं, ये बाबू जो है डाइवर्ट कर रही है, ख्वामखा डाइवर्ट कर रही है। और जिस तरह की ये फरमान जारी कर रही है, हुक्मनामे जारी कर रही है, या तो एक काम करो, बेटर है कि लोगों को जहर दे दो। बिल्कुल, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जहर दे दो, उनको जीने का कोई हक नहीं, या उनको घरों से बाहर निकालो, उनको गोली मार दो, ताकि आपने जो आपके मंसूबे हैं आपके पास जमीन ही होगी। आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर जो है वो मोर देन 80% जो है वो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पर है। फॉरेस्ट लैंड की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो स्टेट लैंड मलकियत है कितनी है? 20% है। फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। तो ये ख्वामखा लोगों का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए ये बाबू चाहते हैं। इनका एक ही मोटो है जम्मू कश्मीर के बाबूज का, ये एक दूसरे को कहते हैं मैं भी खाऊं तू भी खा। जो जहां पर आवाज उड़ती है उस आवाज को कुचल डालो, उसको जेल में डाल दो। तो इसलिए ये डाइवर्ट कर रही है और गवर्नमेंट तक गलत जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक चीजें मैसेज कन्वे कर रही है। और ये नहीं चाहती कि यहां पर पीस कायम हो और यहां पर इलेक्शन हो। ये चाहती है लोग एजिटेशन करें, स्ट्राइक करें, ताकि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अब चाहती है कि किसी तरह आगे इलेक्शन करवाए जाए। ये इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहती। जहनी दबाव बनाया जा रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग बाकायदा तौर पर परेशान हो रहे हैं। जहनी दबाव इस कदर का है कि लोग जो है अंदर अंदर से घुट के मर रहे हैं। क्या लगता है ये जहनी दबाव महज इलेक्शन डिले करने के लिए करवाया जा रहा है? देखिए, सरकार को बिल्कुल ये चाहते ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार आए। हम कहते हैं आप इलेक्शन कराओ, कल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, आप उन्हीं को अनाउंस करो, 90 की 90 सीटें दे दो, तो करो ना। फिर किसने बोला है आपको? जिसको आपने निकालना है निकालो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेबसी का फायदा मत उठाओ, उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो इस वक्त लाचार है, उनकी लाचारी का फायदा मत उठाओ। लोगों के लिए आप वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो डू और डाई वाली। लोग कहां जाएंगे मुझे बताओ ना, कहां किसको बोलेंगे? तो ये तो ऐसा लग रहा है ये बाबू जो हमें इधर भेजे हैं, ये आईपीएस और आईएएस और कुछ हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर हैं, इनके साथ मिलकर ऐसा लग रहा है ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये कोई बर्मा भूटान के आए हुए हैं। ये हमारे भारत के हो नहीं सकते, जो शहरियों को गले काट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और आप जमीनी सतह पर जाएं, ये चाहते नहीं है कि इस वक्त ऑल टाइम रिकॉर्ड बीट हो चुका है करप्शन में। जम्मू कश्मीर में लूट को सेट चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे बताओ कौन खुश है? तब बिजनेसमैन इनसे ना खुश है,
स्टूडेंट्स इनसे नाखुश है, जो नौकरी कर रहा है वो इनसे नाखुश है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगे हुए हैं वो नाखुश हैं, वो एजिटेशन कर रहे हैं। आप मुझे बताओ इनसे खुश कौन है? प्राइवेट सेक्टर वाला इनसे खुश नहीं है। जमीनों का मामला आ गया, जमीनों की तरफ इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। कभी ये पॉलिटिक्स राजनीति करते हैं किसके नाम पे? मजहब के नाम पर पहले चलाया था इन्होंने, जमीन जहाद करके इन्होंने चलाया था, वो सूट इनको कर रहा था। फिर कभी ये जात के बिना पर सियासत करवाते हैं, और कभी ये रीजनिज्म के बिना पर सियासत करवाते हैं, कभी जबानों के बिना पर ये सियासत करवाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, वो पीसफुल रहना चाहते हैं। ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हम यही मुतालबा करेंगे कि आप कम से कम जो लोगों में एलिनेशन है, क्योंकि लोगों में गैप पड़ चुका हुआ है, उस एलिनेशन को आपके होम मिनिस्टर साहब आए उस एलिनेशन को दूर करने के लिए। आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये गलत गाइड कर रही है, मिस गाइड कर रही है, और ये फर्द लोगों के बीच में एक गैप जो है सरकार के बीच में पैदा करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं लैंड रिट्रीव करके, जो कि काचराई लैंड हो, चाहे वो बाकी रोशनी लैंड हो, चाहे वो मुख्तलिफ ऐसी ज़मीनें हो जिस पे जो है जबरन कब्जा किया गया है, ये रिट्रीव करके उस पर अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे। आप बताएं कितने भारत में इन्होंने आज तक स्टेट लैंड जहां पर है कितने स्कूल और कितने बनाए हैं? वहां पर कोई इनके पास डेटा है? यही डेटा हमें सरकार ही बता दे कितना दिया है। अलबत्ता इन्होंने जम्मू कश्मीर में सिर्फ दुख दिया है। ये 4 साल का डेटा ले लें, मेडिकल एसोसिएशन जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्हीं से अपना सरकारी जो है वो डेटा लें कि जम्मू कश्मीर के लोग कितनी डिप्रेशन की टेबलेट खा रहे हैं। ऑल टाइम रिकॉर्ड बीट अप इतना 30 सालों में नहीं खाया होगा जितना पिछले 4 सालों में इन्होंने स्ट्रेस दिया, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। और आप मुझे बताएं किसको ये देंगे? किसी गरीब आदमी को अस्पताल देंगे, या किसी जो स्कूल बनाएंगे किसी गरीब को देंगे? ये उसी को देंगे ना जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जैसे जम्मू में आप देखो वाइन माफिया आया था, जैसे जम्मू में ये जो पार्किंग के टेंडर थे किसने लिए? यूपी, बिहार और पंजाब से आके लोगों ने लिए। तो ये जम्मू के लोगों को देंगे या कश्मीर वाले लोगों को देंगे? यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलना, वहां के भी गरीब, हमारे इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनको भी कुछ नहीं मिलना है। ये सिर्फ चंद लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है अपना माफिया क्रिएट करना, अपना माफिया क्रिएट करना। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी कमाई की है कि जिसका शुमार नहीं है, ये सिर्फ हमारी तवज्जो हटा रही है। तो इसलिए हमारी जो आप देखें, एक कानून एक आइन की सरेआम ये क्या करते हैं, खुलेआम क्या करते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। आइन जो कहता है कि इनका काम ये है कि जब जो स्टेट लैंड होती है, अगर कहीं ओपन है, किसी के पोजेशन में नहीं है, महाराजा ने नहीं दी, उसका LP6 नहीं हुआ, जो भी रिकॉर्ड है एग्रीन रिफॉर्म एक्ट में उसकी कुछ नहीं हुआ, या किसी का नाम है नहीं है, कागज लिखा ही नहीं है वहां पर, तो आप उसको इमीडिएटली जब उसी वक्त कंस्ट्रक्शन होती है उसी वक्त रोकना होता है। जब 12 साल क्या 100 साल 2-2 साल से लोग रह रहे हैं, कानून ये कहता है कि 12 साल के बाद जब पोजीशन हो जाता है आप उस लैंड को नहीं रिट्रीव कर सकते। ये कानून को मानते ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से, पता नहीं कौन सा ऑर्डर किस जगह से निकालते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अपनी पार्टी इस ऑर्डर को नकारती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसको पूरी तरह कंडम करती है, जो अगेंस्ट दी वेलफेयर ऑफ पब्लिक होगा। और हम यही कहते हैं कि जो भी जितने क्वानीन होते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम के फायदे के लिए होने चाहिए, ना कि उनको घरों से बाहर निकालने के लिए होने चाहिए। खैर, जिस तरीके से इस वक्त सबसे पैनिक सिचुएशन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बनी हुई है, सबसे पैनिक सिचुएशन जो है इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से दिया जा रहा है, पैनिक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम को। किस तरीके से आने वाले दिनों में इस पर बाकायदा तौर पर ज़मीनें वापस ली जाती हैं, किस तरीके से ड्राइव चलाई जाती है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम का जो है रिएक्शन इस पे रहेगा, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। मगर इस वक्त आपको क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जो है इस ऑर्डर को बाकायदा तौर पर नकारा गया है और साफ तौर पर यह कहा गया कि बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इस्तेसाल हो रहा है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।